उसके मन पे इतना बड़ा आघात हुआ है कि अब वो ये कह रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अरे कृष्ण, मैं सभी लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ और यह युद्ध करके कुछ कल्याण होगा इस प्रकार का मुझे लगता नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। अरे अपने लोगों को मार के मैं क्या करूं वह विजय, और क्या करूं उस राज्य सुख को। किन्मराजेन पूत किम भोगैर्जीवितेन वा। अरे अपने स्वजनों को मार के उस राज्य का भोग करके क्या प्राप्त होगा। अरे अपने स्वजनों को मार के जीवित रह के, अपने स्वजन, अपने रिश्तेदार, अपने बंधु, अपने ऊपर प्रेम करने वाले, इन सबको मार के जीवन जीने में कुछ लाभ है? अरे जीवन जीने में भी कुछ लाभ नहीं, तब ये राज्य सुख, पद प्रतिष्ठा, पैसा, मान बढ़ाई, ये प्राप्त करने में क्या लाभ है? मैं तो कहता हूँ जीवन जीना जीना भी बेकार है अपने स्वजनों के सिवाय। शा- तो इस प्रकार से अपने स्वजनों के सिवाय जीना भी ठीक नहीं है। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनानि च। अरे जिनके लिए राज्य भोग सुख इत्यादि अपेक्षित होता है, वही सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध करने के लिए या मरने के लिए आए। क्या उपयोग ऐसे युद्ध का? कौन कौन खड़ा है सामने? आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तदा। अरे मेरे गुरुजन खड़े हैं सामने, ताऊ चाचा लड़के, दादे मामे ससुर पोते साले, ये सभी के सभी सामने खड़े हैं और इन्हें मैं मारना नहीं चाहता। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। अरे इन्हें मार के मैं त्रिलोकी का मुझे राज्य प्राप्त हो तो भी मुझे नहीं चाहिए। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सिया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् न तवैतानाततायिनः। ऐसा है, तुम कहोगे कृष्ण कि ये कौरवों को तो मार दो, धृतराष्ट्र के बेटों को, पर इन्हें मार के भी पाप ही लगना है, इसलिए मैं तो इन्हें भी मारने के लिए युद्ध करना नहीं चाहता। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनभिः कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अच्छा, और है तो ये भाई, तो और कैसे सुख मिलेगा अपने ही भाई बंधुओं को मार के? अब ये सब का सब जो अर्जुन बोल रहा है ना, जिस जिस प्रकार से हमने अभी पिछले चर्चा में ये बात सुनी कि धृतराष्ट्र ने बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला पत्र लिखा था, उन सभी पत्रों के विचार अर्जुन की इन शब्दों से मिलते हैं। क्या है कि जो ब्रेन वॉश धृतराष्ट्र ने किया वही अर्जुन पे काम कर रहा है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। और ऐसा है कि कुल के नाश से भयंकर दोष उत्पन्न होता है, मित्रों का द्रोह करने से भयंकर दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहता है कि अरे हे कृष्ण,
कुल के नाश से उत्पन्न हो जो दोष उत्पन्न होगा, इतना पाप लगेगा, तो हमें इससे हटने में क्या दिक्कत है? अच्छा, थोड़ा सामाजिक विचार भी करना चाहिए कि जब कुल का क्षय होता है तब कुल धर्मों का भी नाश होता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। कुल का क्षय होने के बाद जो है कुल धर्म भी नष्ट होते हैं, और धर्म नष्ट होने के बाद कुल धर्म कुल आचार नष्ट होने के बाद धर्मे नष्टे कुलम कुरुत्सनम अधर्मो भवत्युत। फिर उस कुल में, फिर उस खानदानों में, फिर उस घरानों में अधर्म बढ़ जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति, यहाँ पाप बढ़ने लगता है और स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण जायते वर्ण संकर। कोई बंधन मर्यादा इत्यादि नहीं रहती, फिर वर्ण संकर हो जाता है। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। और जब वर्ण संकर हो जाता है तो वह नरक का ही कारण है। कुलघ्नानां कुलस्य च, अपने कुल को नरक में ले जाने वाला वह होता है। गीता अर्जुन का इतना गहन विचार है। अच्छा, पितर जो है वह अच्छा जब वर्ण संकर हो जाता है तो श्राद्ध तर्पण इत्यादि विधियां छिन्न भिन्न हो जाती है, और उससे पितर पितरों की तृप्ति खंडित हो जाती है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वर्ण संकर कारक दोष, इससे जो कुल धर्म है, परंपरा धर्म है, वह नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुशुर्म। और जब अपने परंपरागत आचार विचार धर्म कर्तव्य जब नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो निश्चित नरक में ही वास होता है, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम चतारे। इतना बड़ा महापाप मेरे कारण हो रहा है, इस राज्य सुख के लिए हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहिए। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन इतना इतना दीन हो गया कि वह कहता है कि मुझे यह कौरव भले ही मार दे तो भी कल्याणकारी है, तो भी इतना हानिकारक नहीं है, पर जितना मैं युद्ध करके इन सबको मारूं यह हानिकारक है। इसलिए वो उन्हें भले ही मुझे मारना है तो मार दो। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरञ्जापं शोक संविघ्नमानसः। इस प्रकार से अर्जुन रणभूमि में शोक से उद्विग्न हो गया और अपना धनुष नीचे रख के रथ के पिछले भाग में बैठ गया कि अभी तो मुझे युद्ध करना नहीं है। और ओम तत्सदिति श्रीमद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार से यह गीता जी का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इसमें विशेष बात कि गीता जी के हर अध्याय को योग कहा गया। अब आगे आप देखेंगे दूसरे अध्याय को सांख्य योग कर्म योग कहा गया, छठे अध्याय को आत्म संयम योग कहा गया, 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा गया, 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया, 18वें अध्याय को मोक्ष संन्यास योग कहा गया। इस प्रकार से हर एक अध्याय को अलग अलग नाम है, पर उसमें पहले अध्याय का नाम बड़ा विलक्षण है। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अब ये भी कोई योग का प्रकार है क्या? विषाद योग।
तो संत आचार्य गुरुजन कहते हैं कि अर्जुन का विषाद भी योग है। इसका कारण क्या है पता है? अर्जुन ने यह जो शंकाएं रखी है ना, यह जो प्रश्न रखे, युद्ध से जो पीछे हटा है अर्जुन विषाद के कारण, वह अपने लिए नहीं, ये सब अन्य लोगों का मरण देखते हुए, भविष्य में हो सकने वाले अनर्थ का विचार करते हुए अर्जुन पीछे हटा है। और इसलिए अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु कुल, समाज, धर्म, इन सबके भय की आशंका से अर्जुन को विषाद प्राप्त हो गया है। इसलिए अर्जुन का विषाद भी योग है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु समाज के कल्याण के लिए। जब हम धर्म के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अन्यों के कल्याण के लिए जब हम विषाद करते हैं ना, तो विषाद भी योग होता है। हम आपके रोज का हमारा रोना धोना और रोज का हमारा विषाद, यह कोई योग नहीं कहलाता। कि घर पे लड़ाई हो रही है और आज मूड खराब है तो विषाद योग हो गया, किसी का मोबाइल खो गया तो कोई रो रहा है, किसी का और कुछ खो गया तो वो रो रहा है। रो तो हर कोई रहा है, पर जो अपने लिए ना रोए, जो समाज के लिए रोए, जो परमार्थ के लिए रोए, उसका रोना भी विषाद योग कहलाता है। यह सिद्धांत कहने का तात्पर्य इस प्रकार से अर्जुन की शंकाएं, अर्जुन की मनोवृत्ति का दर्शन हमने बड़े ही संक्षेप से पहले अध्याय में किया। और अभी अगले प्रकरण में फिर अब दूसरे अध्याय की शुरुआत हम अगले सत्संग में करेंगे। तब तक के लिए आज पहले अध्याय पे रुकते हैं। किसी को यदि कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो या इस प्रकार से कुछ हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी को अब तक ये पहले अध्याय में जो विषय आया है, इस विषय में कुछ शंकाएं, प्रश्न इत्यादि हो तो वह पूछ सकते हैं। ठीक है। आचार्य जी बोलिए। जो आपने नाम बताया प्रथम जो अध्याय है उसका, अर्जुन विषाद योग। जी तो जी ये जी एक अर्थ तो ये होता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है उसको भी योग कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो योग की बात कही गई है, उसको विषाद को योग क्यों बोला ये तो आपने बता दिया, पर वो योग कैसे हुआ, मतलब उसमें मार्ग क्या हुआ ईश्वर प्राप्ति का? वो ऐसा है, ईश्वर आपने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछा है। ईश्वर प्राप्ति या भगवान से उपदेश, भगवान से ज्ञान प्राप्ति, ये कैसे होगी? भगवान से ज्ञान प्राप्ति तब होगी जब व्यक्ति अर्जुन जैसे पवित्र मन का होगा। अर्जुन जैसे पवित्र मन का जब व्यक्ति होगा तब उसे उस ज्ञान का संयोग होता है। जो ज्ञान आगे चल के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं, उस ज्ञान का संयोग कैसे होगा? उसके लिए उतनी पवित्र मनोवृत्ति चाहिए, और उसी मनोवृत्ति का दर्शन जो है इस पहले अध्याय में हुआ है। अब देखिए, जैसे रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कैसे लोग पसंद है? मुझे निर्मल जन मन ऐसे लोग प्रिय है, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र ऐसे होने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तो यह मनोवृत्ति अर्जुन की है, निर्मल मन वाली, और उस निर्मल मन की मनोवृत्ति का ही दर्शन हमें पहले अध्याय में होता है। अर्जुन की मनोवृत्ति निर्मल है कि नहीं, यही पहले अध्याय में हमें ध्यान में आ जाता है कि युद्ध जीतने की शाश्वती होने के बावजूद वो पीछे हटा है, स्वयं के लिए नहीं, अपितु सब
धर्म की, समाज की सब अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए मैं स्वयं युद्ध से पीछे हटता हूं भाई। यह जो उदारता है, यह उस ज्ञान का, अब आप भगवान का के लिए, उस परमात्मा ज्ञान का संयोग करने के लिए वह भूमिका है, वह पात्र है, और यह पहली सीढ़ी है। मन इतना निर्मल होना चाहिए कि मनुष्य अपना ना सोचे, मनुष्य समाज का सोचे। इस प्रकार का जब सोचते हैं तब वह विषाद भी परमात्मा ज्ञान का संयोग कराने के लिए वह योग, इस प्रकार से जो है पहला अध्याय का, इस कारण से अर्जुन विषाद योग इस प्रकार से उसका नाम है। और कुछ? जी धन्यवाद। जी चलेगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक से, इस प्रकार से आशा करते हुए अब अगले इसमें सीधे हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। जितना वेग से हमने हर एक श्लोक का संक्षेप से वर्णन पहले अध्याय का सुना है, उतना संक्षेप से दूसरे अध्याय से नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है और बड़ी जैसे परमात्मा चाहे, जैसे भगवान चाहे, वैसे हम चिंतन करते जाएंगे आगे चल के। आज का सत्र जो हम विराम करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर हम प्रयास करके इसका शाश्वत जो है उसका समाधान कुछ किया जाए। तब तक के लिए आज यही रुकते हैं, और जो भी हमने सुना है उसका थोड़ा चिंतन विचार करें, जिससे आगे चल के हमें भगवान के उस गहन ज्ञान को धारण करने की क्षमता प्राप्त हो। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।